हेलो एवरीवन। नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों हिंदी मात्राओं को इंग्लिश में कैसे सीखना है, मैं आपको ये दूसरे क्लास में दोस्तों, आप जानते हैं मैं अपने चैनल पे दोस्तों बिल्कुल आसानी से मात्राओं को प्रैक्टिस करा रहा हूं। दोस्तों एक नया सेशन स्टार्ट किया हूं जिसमें आपको मात्रा से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को मैं एक एक करके बता रहा हूं दोस्तों, समझा रहा हूं दोस्तों, बहुत सारे शब्दों को लिख करके बता रहा हूं उदाहरण के तौर पे, ताकि आपको जितना मात्रा का प्रैक्टिस हो जाए, अभ्यास हो जाए, आप दोस्तों इंग्लिश पढ़ने लिखने में बेहतर हो जाए। दोस्तों उसके लिए आपको दोस्तों 20-25 वीडियो को देखना होगा मात्रा से रिलेटेड, ताकि आपको दोस्तों जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको इंग्लिश लिखने पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। दोस्तों ये इस सेशन का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसानी से एक एक मात्रा को सिखाया था, बताया था, और आज के इस वीडियो में भी मैं दोस्तों एक एक मात्रा को, एक एक शब्दों को मैं आपको दोस्तों उदाहरण के तौर पे दे करके समझाऊंगा, बताऊंगा, लिख करके बताऊंगा, प्रैक्टिकली दोस्तों एक एक चीजों को सिखाऊंगा। तो आज के इस वीडियो को, आज के इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना। आइए दोस्तों आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सभी क्या है दोस्तों, मात्रा है, स्वर है, और इसका अंग्रेजी है। कोई कोई मात्रा ऐसे है दोस्तों, उसका इंग्लिश जो है ना दो ठो होता है। कोई कोई मात्रा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे अंग की मात्रा है, इसका इंग्लिश यहाँ पे एन भी लिखा जाएगा, ए एम भी लिखा जाएगा। तो शब्दों को जब आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको खुद ब खुद सीखने को मिलेगा, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, जैसे मैं बता देता हूं एक एक चीजों को। जैसे यहाँ पे देखिए ऊपर आपके ब्लू कलर में दोस्तों स्वर वर्ण है, उसके बाद में दोस्तों बीच वाले खंड में जो है दोस्तों आपका ये मात्रा, इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसी का दूसरा रूप है दोस्तों ये साउंड, जिसे हम लोग बोलते हैं, वो है दोस्तों। जैसे मान लीजिए इसको हम पढ़ते हैं ओ, इसको औ, ठीक है। उसी प्रकार से इसका मात्रा अगर किसी भी अक्षर में लगता है ना, तो ओ का ही उच्चारण आएगा। जैसे सपोज कीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमने लिखा क्या दोस्तों, यहाँ पे लिखा क, और दोस्तों यहाँ पे हमने ओ की मात्रा लगा दिया। जैसे मान लो अभी ओ की मात्रा नहीं लगाए हैं, तो अभी इसको हम क्या पढ़ेंगे, केवल केवल पढ़ेंगे क। लेकिन अगर हम इसके यहाँ पे दोस्तों दाहिने से ओ की मात्रा बैठा देंगे, तो इसका दोस्तों ध्वनि साउंड में चेंजिंग हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे क के जगह पे ओ की मात्रा बैठ गया, तो अब इसको आप बोलेंगे को। क्या बोलेंगे दोस्तों, को बोलेंगे। तो ये जो है ना दोस्तों मात्रा, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, स्वर का मात्रा है, और इसको हम लोग साउंड बोलते हैं। जैसे किसी भी अक्षर में व्यंजन के लगेगा ये सब मात्रा, तो दोस्तों उसका साउंड इसी के प्रकार में दोस्तों, रूप में दोस्तों ढल जाएगा। उस प्रकार से हम लोग उच्चारण करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे क में उकली की मात्रा एक तो यहाँ पे लग गया, तो यहाँ से क का ध्वनि को में चेंज हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए सौ है, सौ में दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे बड़ी ई है, बड़ी ई की मात्रा है ये दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं। तो ये भी लगेगा किसी भी अक्षर में, जैसे यहाँ पे सौ में लगा तो हम सी बोलेंगे। जैसे ख में ऊ की मात्रा लगा, ये वाला दोस्तों, तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे ख नहीं बोलेंगे, बोलेंगे खू, उसके बाद से सी, खुशी। तो इस प्रकार से इस मात्रा का जो है ना साउंड दोस्तों चेंज होता है जब ये किसी भी अक्षर पे लगता है तब, ठीक है। तो यहां से आपका ये बेसिक चीज क्लियर हुआ। देखिए मेरा क्लास देखते हैं ना आप लोग, तो आपको बेसिक चीजों को भी सीखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों एक एक चीजों को हम लोग सीख करके ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो सब चीजें होती है दोस्तों, बिल्कुल शुरुआत वाली चीजें होती है, बेसिक चीजें होती है, जो कि आपको सीखना, आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको बेसिक चीजों की जानकारी रहना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो आज के क्लास में आप लोग जो है ना एक एक के शब्दों को हिंदी से इंग्लिश में कैसे करनी होती है, कैसे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे चैटिंग करना है, ये सब चीजें आप लोग बहुत ही आसानी से 20 से 25 वीडियो के अंदर में सीख जाएंगे। तो आप जो है ना मान लीजिए किसी छत पे चढ़ना है, तो आप जो है ना स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते हैं, तब जा करके किसी मंजिल पे आप पहुंचते हैं। तो उसी प्रकार से पढ़ाई लिखाई में भी होता है दोस्तों, या कोई काम कार्य में होता है।
जितना हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जितना हमको अभ्यास होता है, उतना दोस्तों हम लोग उस काम में दोस्तों परफेक्ट बनते हैं, है ना दोस्तों। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप आप लोग सीखते जाइए, एक एक वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए दोस्तों, भगा भगा करके देखिएगा। बीच में हम क्या बोलेंगे, लास्ट में क्या सिखा देंगे, क्या कोई जानता है दोस्तों। तो आप लोगों को शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो को देखना रहता है, ताकि आपको कहाँ पे क्या चीज सीखने को मिल जाए ये आप भी नहीं जानते हैं, है ना दोस्तों। तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब बटन दाब करके सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा, अपलोड करूंगा, तो आपके पास यूट्यूब जो है ना वीडियो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे भेजेगा, और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में हमारे साथ जुड़ करके इंग्लिश पढ़ना लिखना हो, हिंदी पढ़ना लिखना हो, बहुत ही आसानी से सीख जाते हैं। चलिए हम यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं, एक एक चीजों को सिखाते चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे सपोज कीजिए लिखा हमने ड्रॉ दोस्तों, तो यहाँ पे रॉ का इंग्लिश आर हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे आ की मात्रा है, आ की मात्रा इसमें आप यहाँ पे देखेंगे, आ की मात्रा के लिए क्या है, ए है, तो यहाँ पे वही ए दोस्तों लग गया है। ये छोटा ए है इंग्लिश का अक्षर। जैसे मैं बता दूं आपको दोस्तों, देखिए ये हो गया आपका बड़ा ए, और ये हो गया आपका छोटा ए। ये हो गया आपका दोस्तों बड़ा बी का इंग्लिश अक्षर, और ये हो गया आपका दोस्तों छोटा अक्षर का बी। तो यहाँ पे देखिए सी ऐसे होता है बड़ा, और सी छोटा ऐसे। अगर हम कोई नाम लिखते हैं, कोई शब्द लिखते हैं, कोई इंग्लिश का वर्ड लिखते हैं, तो हम लोग दोस्तों कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको लिखना होगा कादिर, मेरा ही नाम, यहाँ पे हिंदी में ऐसे लिखेंगे कादिर। लेकिन दोस्तों जब हम इंग्लिश इसका करेंगे ना, तो शुरुआत वाला जो हिंदी का अक्षर रहेगा उसका केवल इंग्लिश का बड़ा अक्षर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए बड़ा के ऐसे होता है, कैसे होता है दोस्तों, ऐसे होता है, छोटा के ऐसे होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों, ये वाला के शुरुआत में नहीं लिखेंगे, जैसे कादिर है यहाँ पे, तो ये के नहीं लिखेंगे, ये वाला सॉरी दोस्तों, ये के नहीं लिख करके ये बड़ा के लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों हम नाम लिख रहे हैं, कोई भी शब्द वर्ड या मतलब कुछ भी लिखा जाता है इंग्लिश में, तो शुरुआती वाला जो अक्षर होता है इंग्लिश का वो बड़ा अक्षर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बड़ा के, उसके बाद से आ की मात्रा, द का इंग्लिश, बड़ी की मात्रा, र का इंग्लिश, सब दोस्तों अब छोटा छोटा एबीसीडी का अक्षर यहाँ पे हम लोग बैठाते हैं। जैसे यहाँ पे के ए से का हो गया, द का यहाँ पे डी हो गया, हर्षिकार की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा का उच्चारण जब खींच करके होता है, यानी फास्टली होता है, थोड़ा सा समय लगता है इसको उच्चारण करने में किसी भी शब्द में, वहां पे हम लोग डबल ई लगाते हैं। और इसका उच्चारण जब स्लोली आता है, सिंपल वे में आता है, धीरा आता है, तो वहां पे हम लोग आई का प्रयोग करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारे नाम में दोस्तों आई का प्रयोग होता है, क्योंकि ना ही दोस्तों स्लोली होता है, ना ही खींच करके होता है, मतलब मीडियम में होता है, सिंपल वे में। तो यहाँ पे हम आई लिखते हैं, आर से दोस्तों रॉ। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि बड़ा अक्षर हो गया, बाकी यहाँ पे जितना अक्षर है दोस्तों सब इंग्लिश के छोटा अक्षर है। तो ये भी चीज आप लोग बेसिक चीजों में ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग जहां पे थे वहां पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग थे रॉ, रॉ का इंग्लिश आर हो गया, आ की मात्रा का यहाँ पे आप देख लिए सिंगल ए होता है, उसके बाद से यहाँ पे मौ का इंग्लिश एम हो गया, राम हो गया। अब यहाँ पे देखिए द है तो डी लिखेंगे। अब देखिए पहले यहाँ पे देखिए मात्रा है दोस्तों छोटी ई का, क्या दोस्तों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आई, उसके बाद से यहाँ पे डी, फिर यहाँ पे एल। तो क्या दोस्तों बताइए, मात्रा जैसे जैसे वैसे नहीं ना बैठाएंगे, पहले हम लोग किसी भी स्वर के यहाँ पे इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद से मात्रा का इंग्लिश बैठाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिल, तो पहले द का उच्चारण है, तब दोस्तों ई का उच्चारण, ठीक है, यानी छोटी ई का। तो यहाँ पे हम लोग द का इंग्लिश पहले डी, और छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश आई, फिर एल, दिल हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए मीरा, मौ में बड़ी की मात्रा लगा, इसका उच्चारण खींच करके है, तो हम यहाँ पे एम डबल ई लिखेंगे, आर ए लिखेंगे, मीरा हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए थोड़ा आपको कठिन लगेगा लेकिन बहुत आसान है दोस्तों, ये है दोस्तों रेफ की मात्रा। और रेफ की मात्रा जब लगेगा ये वाला किसी भी अक्षर के ऊपर से चांद की तरह रहता है लेकिन उल्टा रहता है, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों इसको पढ़ते हैं रॉ, और इसका इंग्लिश आर होता है, ठीक है दोस्तों, रेफ की मात्रा का इंग्लिश आर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए तो से पहले इसका उच्चारण आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी भी अक्षर पे ये रेफ की मात्रा लगेगा तो इसका उच्चारण उस अक्षर पे, जिस अक्षर पे लगा रहेगा उस अक्षर से पहले आएगा। जैसे मूर्ति, मूर्ति यानी तो से पहले रेफ की मात्रा का उच्चारण,
ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे MOO से मुंह। फिर दोस्तों रेफ की मात्रा का इंग्लिश तो से पहले लिखेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, आई लगा दिए बड़ी छोटी ई की मात्रा के लिए। ठीक है, MOORITI मूर्ति हो गया। शेखर यहाँ पे देख सकते हैं, सीख है SHEKH ऐसे करके। अब यहाँ पे आपको दोस्तों एक एक चीज यहाँ पे समझने को मिलेगा। एक मैं मतलब शब्दों को बोलूंगा, लिखवाऊंगा, बताऊंगा दोस्तों खुद से ही। देखिए यहाँ पे दोस्तों, जैसे यहाँ पे आपका अ है, अ का मात्रा नहीं होता है, लेकिन दोस्तों अ का इंग्लिश क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है सभी अक्षरों में मिला रहता है। पहला वीडियो मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया भी था दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए, जैसे आपको लिखना होगा रमन, तो क्या दोस्तों आप लोग ऐसे लिखोगे, आर से र, एम से म और एन से न। तो ये ऐसे अगर कोई लिखता है तो ये लिखने का तरीका सही क्यों नहीं होता है, क्यों ये गलत होता है? तो एक चीज आपको मैंने बताया था शुरुआत वाले वीडियो में, क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है सभी के सभी अक्षरों में दोस्तों अ का ध्वनि इंक्लूड रहता है, मिला रहता है। वो कैसे? जब दोस्तों आप लोग यहाँ पे इसको तोड़े हुए, जैसे यहाँ पे देखो हम बता देते हैं आपको, र है, उसके बाद से दोस्तों म है, फिर न है। तो यहाँ पे र को आप तोड़ते हो तो यहाँ पे देखो, र को जब आप दो भागों में बांटोगे तो सबसे पहले आधा र आएगा, प्लस दोस्तों अ आएगा। यहाँ पे देखो म को जब आप दो भागों में बांटते हो तो यहाँ पे देखो आधा म, उसके बाद से दोस्तों अ आएगा। उसके बाद से यहाँ पे जब दोस्तों लास्ट वाला किसी भी शब्द के अक्षर रहेगा, अगर मात्रा नहीं रहेगा तो लास्ट वाले अक्षर में अ का ध्वनि आता ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, जैसे हम र म न, तो सिंपल उच्चारण करेंगे, लास्ट में जाते जाते उच्चारण करते करते हम देखेंगे कि न में अ का ध्वनि साइलेंट हो गया, आया ही नहीं। इसमें हम ए का प्रयोग क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे कैसे, यहाँ पे आधा म के लिए लिखेंगे MA, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आधा र के लिए लिखेंगे R, फिर दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे अ के लिए A, फिर दोस्तों न के लिए लिखेंगे N। अब यहाँ पे आपका लिखने का तरीका 100% में 100% दोस्तों आपका बिल्कुल बिल्कुल सही है दोस्तों। ऐसे आप लिखते हैं तो आपका लिखने का तरीका सही होगा। तो इसीलिए दोस्तों अ का मात्रा नहीं होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अ का मात्रा का सिंबल चिन्ह नहीं होता है, लेकिन अ का ध्वनि व्यंजन अक्षर के सारे अक्षरों में, दो अक्षर तीन अक्षर छोड़ करके बाकी सभी अक्षरों में अ का ध्वनि मिला रहता है, इंक्लूड रहता है। उसके लिए हमको ए का प्रयोग करना ही होता है, नहीं करेंगे हमारा लिखने का तरीका गलत होगा, हम लोग इंग्लिश लिखने में बहुत सारी गलतियां करने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे, ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे RA से र, MA से म, N से न। तो ये हमारा लिखने का तरीका 100% में 100% सही हुआ दोस्तों, है ना? तो इस तरह से आप लोग समझ गए, एक एक चीज आपको समझने में आसानी रहेगा। यहाँ पे देखिए आ की मात्रा ऐसे होता है, आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग और आ के लिए डबल ए का प्रयोग। जैसे मान लीजिए हमको लिखना होगा आ, फिर दोस्तों ज, तो यहाँ पे हम आ के लिए लिखेंगे दोस्तों डबल ए, उसके बाद से ज के लिए जे लिखेंगे, आज हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम डबल ए का प्रयोग सीख लिए, आ रहेगा तो हम डबल ए लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आ की मात्रा रहेगा ये वाला केवल दोस्तों, तो हम सिंगल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा राम, तो यहाँ पे र के लिए हम यहाँ पे आर लिखेंगे, आ की मात्रा के लिए अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग सिंगल ए उठा करके यहाँ पे बैठा देंगे। उसके बाद से म का इंग्लिश एम लिख देंगे, तो ये आपका हो गया राम। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे हम आ की मात्रा भी सीख लिए। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे छोटी ई, छोटी ई का इंग्लिश आई होता है, और दोस्तों छोटी ई का मात्रा जो होता है उसका भी इंग्लिश आई ही होता है। तो यहाँ पे हम दोनों के लिए ई का ही प्रयोग करेंगे, आई का प्रयोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हमने क, फिर क में ई की मात्रा डाल दिया, उसके बाद से यहाँ पे ल, तो यहाँ पे क के लिए हम के बैठाएंगे, छोटी ई की मात्रा के लिए आई बैठाएंगे, ल के लिए एल बैठाएंगे, किल हो गया, है ना? उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे बड़ी ई है, बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई के लिए दोस्तों हम लोग केवल डबल ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डबल ई। बताते हैं, देखिए यहाँ पे आपका ये बड़ी ई हो गई। बड़ी ई के लिए दोस्तों आपको केवल डबल ई लिखना है, स्वर रहे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा ईख ईख, तो यहाँ पे हम डबल ई से ई,
के एच से ख लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे बड़ी ई के लिए आई का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे आपका इंग्लिश लिखने का तरीका गलत गलत बिल्कुल गलत होगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अब दोस्तों ये बड़ी ई है, बड़ी ई की मात्रा ऐसे होता है। अब इसके लिए दोस्तों कंफ्यूजन ये होता है आई लिखा जाए या डबल ई लिखा जाए, कहाँ कहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे समझने की बात होती है दोस्तों। चलिए इसको हम मिटाते हैं और आपको अच्छे तरीका से, बहुत ही अच्छी तरीका से समझाते हैं ताकि आपको थोड़ा भी दोस्तों बाउंस नहीं जाए, आपको दिमाग में, आपके दिमाग में एक एक चीज बैठ जाए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपका हो गया बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा हो गया। बड़ी की मात्रा का इंग्लिश आई भी होता है, डबल ई भी होता है। अब कहाँ पे दोस्तों आई लिखेंगे, कहाँ पे डबल ई लिखेंगे? अगर आप मेरा प्रत्येक दिन दोस्तों पर डे दोस्तों वीडियो आप लोग देखते होंगे तो आपको दोस्तों मैंने बताया भी है, आज भी बता देता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ। अच्छे से दोस्तों हमेशा बताता हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ, ठीक है दोस्तों, ताकि आपको बेहतर से समझ में आए अपने भाषा में। देखिए भाई, यहाँ पे सबसे पहले बड़ी की मात्रा किसी भी अक्षर में जब लगेगा तो इसका उच्चारण के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि हम कहाँ पे आई लिखे, कहाँ पे डबल ई लिखे। तो यहाँ पे एक चीज आप याद रखिएगा, जहां पे उच्चारण करते समय आपका जीभ खींचता हुआ उच्चारण लेकर के आए ई का, जैसे मान लीजिए हमको लिखना होगा राखी, तो ख में जो बड़ी की मात्रा का उच्चारण है देखेंगे उसमें धीरा है या खींच करके है, सिंपल है। तो जब हम राखी शब्द का यहाँ पे उच्चारण करेंगे, पढ़ेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको ध्यान रखना होगा उच्चारण पे अपने। तो यहाँ पे देखिए ई का मात्रा जो है, बड़ी की मात्रा, इसका उच्चारण दोस्तों खींच करके है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोस्तों आर ई के एच डबल ई लिखेंगे। अब देखिए डबल ई लिख दिए, लेकिन यहाँ पे अगर हम आई भी लिखते हैं तो कोई हमारा दोस्तों गलत नहीं होगा, 100% में 100% आपका दोस्तों सही होगा। वो कैसे? तो मैंने दोस्तों याद कीजिएगा बताया था पहले भी वीडियो, बहुत सारे वीडियो में, हिंदी के कोई भी शब्द हो, अगर दोस्तों बड़ी ई की मात्रा लास्ट में लगता है तो आप कोशिश कीजिएगा दोस्तों 90% शब्दों में, 90% शब्दों में आई का ही प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे ख में लास्ट में है दोस्तों बड़ी ई की मात्रा, तो यहाँ पे हम लोग आई का प्रयोग कर लेंगे, तो ये दोस्तों कोई भी नहीं काट सकता है। आपका बिल्कुल और बिल्कुल लिखने का भी तरीका सही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप आई की जगह डबल ई लगा देते हो तब भी सही है, दोनों कंडीशन में दोस्तों आपका सही है। अब दोस्तों बात आती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक शब्द हमने लिखा दीपक या दीप दोस्तों, तो यहाँ पे शुरुआत वाले अक्षर में ही दोस्तों बड़ी ई की मात्रा जुड़ गया, मिल गया। तो यहाँ पे दोस्तों आप गलती नहीं कीजिएगा, शुरुआत में है डबल ई का ही प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों शुरुआत में लगने का मतलब है आपका उच्चारण खींच करके ही आएगा। जैसे दीप, दीप जोर डालना होगा, नहीं तो दोस्तों छोटी ई की मात्रा इस शब्द में नहीं लग जाता। तो इसीलिए यहाँ पे आप लिखेंगे द का डी लिखेंगे, बड़ी ई की मात्रा का यहाँ पे डबल ई लिखेंगे, पी लिखेंगे, दीप हो गया। तो इस प्रकार से आप जो है ना एक एक चीजों को बेहतर तरीका से, बेसिक तरीका से, शुरुआत से ऐसे स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, तो आपको सीखने में जो है ना बहुत आसानी, सहूलियत रहता है, ठीक है दोस्तों। एक एक चीज आपको मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा, तो यार प्लीज यार मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे साथ जुड़ करके देखिए। हमारे पढ़ाने का तरीका आपको बेस्ट लगता है, समझ में आता है, तो आप लोग प्लीज यार हमारे साथ जुड़ करके अच्छे से सीखिए। और आपको मैं दोस्तों एक एक क्लास का, एक एक वीडियो का पीडीएफ दोस्तों प्रोवाइड करता हूं। एक एक चीज जो मैं यहाँ पे लिखता हूं, एक एक चीज आपको मिल जाता है। वो कैसे? आप जब दोस्तों मेरे साथ ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हो, मैं ग्रुप बनाया है दोस्तों, बहुत सारे उसमें बच्चे, बहुत सारे मतलब दोस्तों 10 से 12 हजार से अधिक बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप भी जुड़ना चाहते हो, हर एक क्लास का, हर एक वीडियो का आप पीडीएफ लेना चाहते हो, तो आप दोस्तों मेरे साथ जुड़ो ग्रुप में। और दोस्तों आप कैसे जुड़ोगे? तो आप दोस्तों इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करते हो आप ग्रुप में मेरे ज्वाइन हो जाते हो एक क्लिक के अंदर। अगर दोस्तों आप मोबाइल नहीं चलाना जानते हैं, केवल यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हैं और दोस्तों होम पे ही आपका मेरा वीडियो दिख गया, आप क्लिक कर लिए, तो आपको नहीं आता है डिस्क्रिप्शन कहाँ है, समझ नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, मेरे मोबाइल नंबर यहाँ पे दे दे रहा हूँ दोस्तों, 97 091
41,960, या दोस्तों ये भी नंबर है 87, 97, 43, 18, 90। इस पे आप केवल कॉल से बात कर सकते हो, और दोस्तों इस पे आप केवल व्हाट्सएप में ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आप इस पे मैसेज कर लेना, ठीक है दोस्तों, ताकि आपको मिल जाए पीडीएफ, ग्रुप में आपको ऐड कर दे, ठीक है, मैसेज कर देना। तो चलिए हम क्लास में कंटिन्यू बने रहते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं और सारे शब्दों को आपको एक एक करके समझाते हैं, ठीक है। तो बड़ी की मात्रा से रिलेटेड शब्दों को आपको लिखने में कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे बड़ी हम लोग जान गए, जहां पे खींच करके उच्चारण होगा वहां पे हम लोग दोस्तों डबल ई का प्रयोग करेंगे। जहां पे अगर स्लोली उच्चारण होगा बड़ी की मात्रा का, वहां पे हम लोग आई का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे छोटा ऊ है, छोटा ऊ की मात्रा ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के नीचे ही लगेगा, और इसके लिए हम लोग यू का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा, जैसे मान लीजिए प्रदीप कुमार, राकेश कुमार, ऐसे लास्ट में जो होता है कुमार, तो उसी को बता देते हैं। जैसे कुमार है, ताकि आपको समझ में आए, कुमार है, तो यहाँ पे क के लिए हम के लिखेंगे, उ की मात्रा के लिए यहाँ पे यू है, तो यहाँ पे यू चिपका देंगे उठा करके। म के लिए एम लिखेंगे, आ की मात्रा के लिए आर से र, कुमार हो गया। कितना आसान है दोस्तों, सब यही मात्रा है दोस्तों। देखिए मोटा मोटी आप लोग सभी मात्रा को जो है ना प्रैक्टिस किए हुए हैं, समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों, आपको इसके पहले वाले वीडियो में। अब दोस्तों इसमें जो है ना आपको सीखने का मतलब जो है दोस्तों, यहाँ पे दो दो जो इंग्लिश है, एक एक मात्रा का दो दो ठो इंग्लिश है, इसको आपको सिखाते हैं बेसिक तरीका से, ताकि आपको बेहतर से समझ में आए, आप गलती नहीं करें लिखने में। तो यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ की मात्रा के लिए हम लोग यू का प्रयोग, डबल ओ का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे बताते हैं। ये तो सिंपल है दोस्तों, आप इस मात्रा को जान गए, इंग्लिश जान गए, आप लोग इसको बैठा लीजिएगा, आसानी है दोस्तों। लेकिन इसमें दोस्तों आप गड़बड़ कीजिएगा, ठीक है, गलत कीजिएगा, ज्यादा गलत इसी में होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम बताते हैं आपको, जैसे आपको लिखना होगा दोस्तों कोई भी शब्द, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा फूल। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा हमने दोस्तों पूजा या दोस्तों मून। जब आप दोनों शब्दों को, आप ये दोनों शब्द देखिए, दोनों शब्दों में दोस्तों बड़ा ऊ की ही मात्रा लगाए, ठीक है दोस्तों। लेकिन जब आप एक शब्द को पढ़ोगे, उच्चारण करोगे, तो आपका जो है ना जुबान एक शब्द को पढ़ने में थोड़ा सा खींचेगा, और एक शब्द को पढ़ने में दोस्तों फास्टली आप पढ़ लोगे। जैसे फूल, सिंपल उच्चारण फूल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मून है, जब इसको आप पढ़ोगे अच्छे से तो आपका उच्चारण इसमें जीभ जो है ना खींचेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मून फूल, तो यहाँ पे सिंपल उच्चारण है, सिंपल उच्चारण के लिए दोस्तों हम लोग यू का प्रयोग करेंगे, खींच करके जहां पे उच्चारण होगा। जैसे मान लो यहाँ पे हमने उच्चारण किया, तो हमारा जो है ना जल्दी से उच्चारण हो गया, इतना ही में, ठीक है, इतना ही समय लगा, यानी 1 सेकंड में उच्चारण हो गया इसका। अब इसको जब हम पढ़ रहे हैं मात्रा को मिला करके, तो इसमें थोड़ा सा हमारा जीभ खींच रहा है दोस्तों, इतना। तो यहाँ पे हम समझ जाएंगे कि बड़ा ऊ की मात्रा का उच्चारण खींच करके है, तो यहाँ पे हम लोग मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग यू का प्रयोग करेंगे दोनों के लिए, ठीक है, मात्रा के लिए। तो यहाँ पे एफ लिख करके आप यू लिख दो, और यहाँ पे एल लिख दो, यहाँ पे दोस्तों आप एम लिख दो, यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ एन। अब यहाँ पे अगर मान लो आप अभी सीख रहे हो दोस्तों, शुरुआती है आपका, अभी आप शुरुआत किए हो सीखने का, अगर आप यहाँ पे एफ डबल ओ लिख देते हो, एल लिख देते हो, तो क्या सर जी यहाँ पे ये गलत हो गया हमारा? नहीं दोस्तों, आप इतना गलती करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत में आपका इतना गलती माफ है दोस्तों, चलता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपका जो इंग्लिश लिखने का तरीका है दोस्तों, मैं वो अब बता रहा हूँ कैसे आपको सही तरीका से लिखना होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये बड़ा ऊ की मात्रा जो है दोस्तों कैसे बैठाना इंग्लिश में, कैसे मतलब जो है ना प्रयोग करना होता है, आप सीख गए होंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ओ की मात्रा में दोस्तों हम लोग एकले की मात्रा में देखेंगे, यहाँ पे ई होता है, और ए के लिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ए के लिए ई और ए दोनों होता है स्वर के लिए, लेकिन मात्रा के लिए केवल हम लोग ई का ही प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे रेखा लिखना होगा, ठीक है, क्या लिखना होगा? रेखा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे REKHA, ठीक है, यहाँ पे आ की मात्रा रेखा। तो ये सिंपल है दोस्तों, आप इसको जानते हो। उसके बाद से यहाँ पे आई की मात्रा, आई की मात्रा ऐसे होता है, आई की मात्रा में हम लोग ए और आई का प्रयोग करते हैं। आप खुद से एक शब्द दोस्तों आई की मात्रा से रिलेटेड हिंदी में लिखना और इंग्लिश में लिख करके कमेंट करना, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे ऊ है, उकली की मात्रा, और इसका इंग्लिश ऊ होता है। उसके बाद से यहाँ पे औ की मात्रा, इसका भी इंग्लिश एक ठो है, आप इसको लिख करके खुद से कमेंट में बताना। अंग की मात्रा ये वाला है दोस्तों, अंग की मात्रा का उच्चारण दोस्तों जब न के रूप में होगा वहां पे ए एन का प्रयोग, और जहां पे दोस्तों म के रूप में उच्चारण होगा वहां पे हम लोग ए एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे अह की मात्रा है, यहाँ पे दोस्तों देखिए, और इसके लिए एच का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से आपको मैं दोस्तों उदाहरण के तौर पे बता देता हूं अंग की मात्रा का उच्चारण कैसे कहाँ पे म होगा,
कहाँ पे न होगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे दोस्तों, जैसे यहाँ पे हम एक शब्द लिखे पंकज, क्या लिखा दोस्तों, पंकज। तो यहाँ पे एक शब्द लिखा दोस्तों हमने कुंभ, क्या दोस्तों, कुंभ। अब दोनों शब्दों को जब आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, पढ़ोगे, तो आपका यहाँ पे देखिए मात्रा एक ही तो है, एक ही स्वर का मात्रा है अंग का, यहाँ पे देखिए। लेकिन इसका उच्चारण दोनों कंडीशन में दोस्तों अलग अलग होगा। मात्रा का चिन्ह एक ही तो है, ठीक है, रूप एक ही है। लेकिन दोस्तों एक शब्द को जब आप पढ़ोगे, एक में आपका न के रूप में उच्चारण आएगा बिंदी का, और एक में दोस्तों म का। देखो पंकज, पंग यानी अंग की मात्रा का उच्चारण न के रूप में इसमें आया, और दोस्तों इसमें आप जब पढ़ोगे म के रूप में उच्चारण आएगा, जैसे कुंभ, कुंभ। तो यहाँ पे हम लोग आधा म के लिए हम लोग ए और एम का प्रयोग करेंगे इस शब्द में, और इसमें दोस्तों हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे। तो प का इंग्लिश पी लिख दो, और अंग की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे एन, फिर यहाँ पे के ए से क, जैसे ज, पंकज हो गया। फिर यहाँ पे क का इंग्लिश के लिखो, बड़ा ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे आप डबल ओ लिख दो, फिर यहाँ पे ए एम का प्रयोग कर दो, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे भ का इंग्लिश बी एच लिख दो, या दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हो के यू। उसके बाद से यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों ए एम बी एच, कुंभ। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है दोस्तों, के यू एम बी एच। ये तीनों कंडीशन में आपका लिखने का तरीका कुंभ का इंग्लिश बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है, सही है अपने अपने जगह पे। तीनों में से कोई भी लिख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल सही होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो को, आज की इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। अब दोस्तों ये जितना भी सिंगल मात्रा है दोस्तों, इसको आप हिंदी में लिखना शब्द को, और इंग्लिश में दोस्तों कमेंट करके बताना। मैं आपका कमेंट चेक करूंगा किसका कितना सही है, कितना गलत है। तो आज की ये क्लास, आज की वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहिए होगा तो हमारे चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊं, अपलोड करूं, तो आपके पास जो है ना यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजे। कब भेजेगा दोस्तों, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखेंगे तब। चलिए आज की इस क्लास को यहीं प्रिंट करते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओगे, वहां से आपको दोस्तों ये पीडीएफ सारे मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप सभी का तहे दिल से, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक क्लास को देखने के लिए।